मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है कौसा के जो आइडियल मार्केट का परिसर है, यहाँ पे जो भाजी मार्केट है वहाँ पे मौजूद है। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पे जो महाराष्ट्र माताड़ी वाहतूक कामगार संगठन और आइडियल भाजी मार्केट जो उसका यहाँ पे उनके एक बोर्ड का उद्घाटन किया गया है और यहीं से जो मुमरा कौसा में इस तरीके के बोर्ड जगह जगह लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से हॉकर्स के लिए जो परेशानी हो रही है, मनपा द्वारा कार्रवाई की जा रही, उसको देखते हुए है माताड़ी कामगार संगठन की ओर से यहाँ पे जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि उनको किसी तरीके की यहाँ पे सहूलत मिल सके। इसी को लेकर आज यहाँ पे जो शिवसेना के जो शिंदे ग्रुप के पदाधिकारी थे गिरीश शिरोत्री और अनवर कच्छी द्वारा यहाँ पे इसका उद्घाटन भी किया गया है। जिस तरीके से ऐसा देखा माना जा रहा है कि मुमरा कौसा में बहुत सारे जो रिजर्वेशन प्लॉट है उसके ऊपर अभी तक सिर्फ आश्वासन ही यहाँ की जनता को मिला है। इसको लेकर भी उन्होंने यहाँ पे अपने के ऊपर भी जल्दी वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलकर यहाँ पे जो मुमरा के रिजर्वेशन प्लॉट की उसकी मांग करेंगे। इसी को लेकर और बहुत सारी उनसे बातें की मीडिया के साथ अनवर कच्छी और गिरीश शिरोत्री ने। आइए देखते हैं उन्होंने इस मौके पर मीडिया को क्या कहा। आप समझते होंगे चुनावी तैयारी है आने वाली, नहीं ऐसा नहीं है। ये देखो, ये अभी सब्जी मार्केट है, सही बात है। ये सुबह लाते हैं सब्जी बेचते हैं और शाम को घर पे जाते हैं, गाड़ियाँ बिड़ियाँ अपने साथ में लेके जाते हैं। इनके ऊपर जो कार्रवाई करते हैं महानगर पालिका, तो इस पे ध्यान देना ज़रूरी था। इसके लिए अनवर भाई ने मुझे इनवाइट किया कि आप आ सकते हो क्या। पहले ज़रूर आएंगे उनके लिए। कार्रवाई हो ना तो सही में कार्रवाई करो, लेकिन दिल से करो, कानून से करो। जो होटल आ गया है, जो दुकान आ गया है, जो इतने बड़े बड़े रास्ते हुए हैं जितेंद्र आवाड़ साहब के मेहरबानी से, तो उधर पार्किंग नहीं होना चाहिए ना, वो तो पार्किंग लॉट ही हो गया है। तो उनके ऊपर कार्रवाई करो। ये गरीब सब्जी बेचने वाले उनके ऊपर मत करो। सब्जी तो हर घर पे जाती है। देखिए, हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करते। मुमरा की भाई बहनें हमारे से खुद चल के आके जुड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ में, माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के साथ में। इसके लिए हम अभी ज़्यादा मुमरा में इंटरेस्ट ले रहे हैं। खुद पब्लिक चाहती है कुछ बदलाव हो जाए। इस तरीके का सहयोग रहेगा या हॉकर्स लोगों के? जरूर रहेगा। किस तरीके की क्या सुविधा? मैं पहले यहाँ आया तो मैं अनवर भाई को पूछा यहाँ किस लिए प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो बोले ऐसा ऐसा तुड़वाई होती है। मैं बोला रिबिन नहीं काटूंगा। मैं पहले एक अधिकारी से, मैं नाम नहीं लूँगा, एक सीनियर अधिकारी, उससे पहले बात किया, उसको समझाया और फिर मैंने रिबिन काटा। हॉकर्स का मुद्दा मुमरा में बहुत पुराना है, तो आप लोग हॉकर्स जोन की मांग क्यों नहीं करते? देखो, हॉकर्स को एक जोन क्यों नहीं दे रहे? देखो, हम हॉकर्स जोन या फ्लैटर हाउस इसके बारे में हम आश्वासन नहीं देंगे। हम करके दिखाएंगे और आपके सामने आएंगे। कब होगा? ऑलरेडी हॉकर जोन का रिजर्वेशन है, लेकिन वहाँ मिल नहीं, यहाँ के लोगों को नहीं मिल नहीं रहा है। इसके लिए आप पत्रकार हो, आप जरा अंदर झोंकिए, क्या चल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, कौन इसके बीच में आ रहा है। फिर ये सवाल हमको पूछिए। और 2000 ये महानगर पालिका इलेक्शन के बाद में आप लोगों की सरकार भी है यहाँ महाराष्ट्र में। हाँ। तो फिर अगर यहाँ का रिजर्वेशन है अभी तो आप लोग अभी हमारी सरकार आके 5 महीना हुआ है। जो 2.5 साल में हमारे साथ में सब सरकार में थे, तभी ये सवाल क्यों नहीं पूछा आपने? आज 5 महीने में हमसे सवाल पूछ रहे हो। वो भी सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं, जैसा आप अभी बता रहे हैं ना, वो आप करके दिखा रहे हो, वो सिर्फ आश्वासन दे रहे। पूछिए, सवाल उनसे ही पूछा गया। हमने आश्वासन, आप आश्वासन नहीं दे रहे, लेकिन वो हमेशा से आश्वासन। मैं वही बोला कि हम आश्वासन नहीं देंगे, हम करके दिखाएंगे। वो भी बोल रहा हूँ, इसको टाइम लगेगा। थोड़े साफ सफाई तो होनी चाहिए ना, साफ सफाई के बाद में ही हो जाएगा। ये मुमरा में 5000 से ज़्यादा भी हॉकर्स हो गए कोरोना काल के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट हॉकर्स माफिया का है। उसको लेकर क्या करोगे? देखो, संगठन क्या करेगा? हॉकर्स माफिया के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, जरूर कार्रवाई हो जाएगी। जो हफ्ता लेते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। नशे के लिए तो खुद सीएम एकनाथ शिंदे साहब ने ऑर्डर दिया है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, मुमरा पीआई को, क्या सख्त के सख्त कार्रवाई हो जाए। और इसके लिए आपको शायद मालूम है कि ये 3 महीने में आप उनकी फिगर देखो
कितनी कार्रवाई हो गई है। आप अगर बोलेंगे कि एक जादू की कांडी घुमाया, जो ये इतना ये ना ये रोग है, ये इतना फैलाया हुआ है, आप बोलेंगे 2 महीने में 4 महीने में ये ख़त्म नहीं होगा, समझे कि नहीं। आपको शायद पता नहीं, क्या मुमरा पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। क्या उन्होंने मेन जो था यहाँ का क्या बोलते हैं ड्रग पैडलर उसको भी गिरफ्तार किया है। मैं आपको एक बताता हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारे नगर सेवक नहीं है तो हम लोग हमारे नगर सेवक चुन के दो फिर हम लोग करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री थाना जिला के हैं और हम उनको बहुत जल्द निवेदन देंगे और जो आपने बोले उनकी पूरी लिस्ट हमारी तैयार है। और मैं एक आपको आपके माध्यम से बोलूँगा कि जैसे श्री राम का जो 14 साल का वनवास ख़त्म हुआ था, तो करीब अभी मुमरा का भी 14 साल के बाद में वनवास ख़त्म होएगा। और हम लोग नहीं ये बोलेंगे कि हमारे नगर से चुनने के बाद हम करेंगे, हम उसके पहला हम लोग करना चालू किए। और ये जो मार्केट के और स्टैंड के उद्घाटन कर रहे, कोई हम लोग नहीं कर रहे, लोग आ रहे हमारे पास। और आने वाले और दिनों में आप देखेंगे और भी उद्घाटन करेंगे हम लोग, क्योंकि लोगों को हमसे उम्मीद है। हम लोग ना कोई हफ्ता लेते, अभी यही उद्घाटन होने के बाद में 4-5 जो लोगों के यहाँ पेट में दर्द चालू हो गया कि भाई अपनी रोजी रोटी तो बंद हो गई। तो यहाँ पे जो स्टैंड के ये बाजी मार्केट का जो अध्यक्ष रहेगा, उनको हम लोग ने खुली वार्निंग दी है कि ना तुम पैसा लेंगे ना पैसा किसी को देंगे। अगर ये हमको मालूम पड़ा तो हम लोग बाकायदा कार्रवाई कराएंगे पुलिस से उनके। ये देखो पिछले 3 महीने से काम चालू है इसके ऊपर, ऐसा नहीं कि आज ही बोले और आज ही उद्घाटन किए। काफ़ी इन लोगों को टाइम दिया, इनकी लिस्ट ली गई, इनके पूरे मार्केट लोगों से पूछा, जब इन लोग राजी हो गए तब जाके हम लोग ने आज उद्घाटन का किया। और हालांकि 1 हफ्ते से हम लोग का टाइमिंग साहब का नहीं मिल रहा था हमको, तो हम लोग ने लेट किया इनको। कि ऐसा नहीं कि एक ही रात में सुबह में उठे और उद्घाटन किए, लोग हमारे पास आ रहे और भी जुड़ रहे मार्केट वाले। और आने वाले टाइम में आप भी देखें और भी मार्केट का उद्घाटन करेंगे। और हॉकर जो जोन है, जो हैंगिंग बोलते हैं ना, हवा में होता है, हम लोग हवा में नहीं करेंगे, हम लोग ज़मीन पे मार्केट बनाएंगे और इंशाल्लाह बनाएंगे। हवा का मार्केट हवा में चला गया वो, यही बोल रहा ना, 14 साल का मुमरा का वनवास खत्म होएगा अभी। और मुमरा की आवाम से हम लोग बोलेंगे क्या ये जो जातिवाद करते हैं ना इन लोग कि भाई शिवसेना के तरफ मत जाओ, ये हमारे कौम के रहबर है, ये रहबर रह के मुमरा को खा डाले दिमाग के जैसा। क्या नहीं है मुमरा के अंदर, बोलो। नशा का कारोबार है, इनलीगल बिल्डिंग है, यानी हर वो नहीं होना चाहिए वो है, और जो होना चाहिए वो थाना में है। तो मुमरा की आवाम को सोचना चाहिए कि हमको अभी बदलाव करना है कि नहीं करना है। कलवा में तुम ये रेतीबंधा सर्कल के बाद बाजू चले जाओ, वही विधानसभा है, वही नगर सेवक है, मगर वहाँ पे कलवा में शिवसेना के नगर सेवक है। वहाँ निधि, ऐसा इन लोग बोलते हैं कि कलवा से महानगर पालिका से निधि नहीं मिलते, निधि करोड़ों में मिल रही है। और 1-2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ 500 करोड़ आ रही, निधि कहाँ जा रही पता नहीं। एक रोड जो आपको मालूम होगा, MMLE का रोड बन रहा है, आज 6 साल से बन रहा है। एक रोड को इतना टाइम लगता है क्योंकि वो जितना लेट होएगा उतनी निधि बढ़ेंगी। हॉस्पिटल के साथ में भी वही हुआ, 12 साल बने, 3 माले कम हो गए और निधि 4 गुना बढ़ गई। जो 50 करोड़ की थी वो मेरे ख्याल से 125 करोड़ पे गई। तो ये एक टेक्निक है, काम लेट करो पैसे बढ़ते जाएंगे। इंशाल्लाह हम वैसा नहीं करेंगे। हम लोग के नगर सेवक को आवे वो बात की बात है, मगर हम अभी उसके ऊपर वर्क चालू कर दिए। और हमको खासदार श्रीकांत शिंदे ने बोला है, आपको कोई भी ज़रूरत है आधी रात को हमारे पास आओ। सब्जेक्ट में सबसे पहले तो प्लेग्राउंड देखो ऑलरेडी है, स्टेडियम महानगर पालिका का है, महानगर पालिका को हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो हमको फ्री देना चाहिए, उसको प्राइवेट करने की क्या ज़रूरत थी। एक तो ये हो गया। उसके बाद में स्लाटर हाउस और गर्ल्स हॉस्टल, उस जगह पे आपने कब्रस्तान लगा दिए, तो ये कब्रस्तान की जगह कहाँ गई? तुम्हारे करीबी बिल्डरों को दे के तुम लोगों ने उसको डेवलप कर दिया, गया स्लाटर हाउस भी गया और गर्ल्स हॉस्टल गया, हज हाउस बनने वाला था वो कहाँ गया? ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत लंबी फेरिस्ट लिस्ट है। इंशाल्लाह वो हम जल्दी मुख्यमंत्री को देने वाले हैं। देखो मुमरा में पहले आमदार नहीं था, पूरा विधानसभा बहुत बड़ा था, न्यू बॉम्बे से लेके मीरा रोड तक था, जिसके विधायक थे माननीय गणेश नाइक साहब। तो मुमरा को एक विधायक मिला, तो मुमरा के पब्लिक को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कलवा मुमरा का एक विधायक है, मुमरा का बहुत डेवलप होएगा। मगर जिस लेवल पे थाना का डेवलप हुआ उस हिसाब से 15 साल मुमरा पीछे। ये इन लोग बोलते कि रोड, कौन सा रोड किए भाई? जहाँ पे तुमको जगह मिली, जहाँ तुम्हारे नगर सेवक के या तुम्हारे आदमी की बिल्डिंग है, वहाँ पे तुमने सर्विस रोड रुका दिए। बताओ सर्विस रोड कहाँ है? अब मैं बोलता हूँ, एक चैलेंज के साथ बोलता हूँ, मुमरा से लेके कौसा तक 1 किलोमीटर में आप फुटपाथ बता दो मेरे को, चल के बता दो फुटपाथ है करके। है ही नहीं फुटपाथ मुमरा में। फुटपाथ के ऊपर हॉकर्स को बिठा दिए
तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो थाना के अंदर है, थाने महानगर पालिका वही है, मुंब्रा के अंदर आती, कलवा में है। थाना में हो रहा है, मुंब्रा में क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारे 18 नगर सेवक है, तुम्हारा आमदार है, और क्या चाहिए तुमको? कानून तो एक ही है, कानून सब एक ही है। निधि भी मिल रही है। बीच में इन लोगों ने बोले महापौर हमको निधि नहीं देता है, इन लोगों ने डायरेक्ट कमिश्नर से निधि ली, वो निधि कहाँ गई? ऐसा नहीं कि महानगर पालिका निधि, और शिवसेना कभी भेदभाव करती नहीं है। मैं खुद मिसाल हूँ, 15 साल से शिवसेना से जुड़ा हूँ, मगर साहब ने कभी भेदभाव नहीं किया, उल्टा मेरे को बुला लेते नजीक, अनवर क्या है तेरा मसला? जुलूस का बोलो ना, इन्होंने तो और ऑब्जेक्शन लिया था। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, जो इतने टाइम से जुलूस चल रहा है, तो उसके लिए कुछ लोग एक पार्टी के कि जुलूस जैसे ईद मिलाद उनका नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए डीजे के ऊपर बैन कर दिए, सब कर दिए। हमने साहब से बोल के कि लोगों के अंदर गलत हो जा रहा है कि आप लोगों ने देवी के टाइम जुलूस निकला, गणपति के टाइम पे निकला डीजे, फिर ये मुसलमानों के टाइम क्यों होएगा? हमने झाड़ा था, तो वो एक दिन के अंदर आपको मालूम होएगा, वो जो ऑर्डर था वो कैंसिल करने लगा है हम लोग। और आपको और बताऊं, खासदार साहब का इलेक्शन था, ये बताना नहीं चाहिए, मगर बोलते ना लोग शिवसेना मुसलमान को खिलाफ है, मस्जिद के खिलाफ है। मैं जीता जागता मुंब्रा का मिसाल देता हूँ, अब जाके चेक कर लो। ठाकुर पाड़ा नीचे जो मार्केट में रास्ता जाता है कदम हॉल के पीछे, एक मस्जिद का काम चालू था, पिछले 15 साल से उसका स्लैब नहीं डाला जा रहा था, और वहाँ के स्थानिक नगर सेवक बहुत से थे, यहाँ की पूरी सरकार लगी थी उसको रुकाने के लिए, मगर खासदार साहब ने और शिंदे साहब ने हमको ड्यूटी दी 15 दिन की। 15 दिन हम लोग वहाँ बैठे और उसका स्लैब मस्जिद का डलवा के लिए। हम आपको क्या बोले, मैं ये नहीं बोला, ना साहब बोले हमारे नगर सेवक चुन के दो तो हम लोग करेंगे, नहीं, हम लोग पहला करेंगे, उसके बाद में नगर सेवक देखेंगे।